कुंभ राशि के जातकों के लिए साल 2023 असीम संभावनाएं लेकर आए। शनि अपना दूसरा चरण 7.5 का शुरू करेंगे तो वो आपके लिए कई बदलाव लेकर आएगा। गुरु राहु का बड़ा गोचर इस साल होगा, वो आपके लिए बड़े बदलाव लेकर आएगा। लेकिन वो सब क्या बदलाव लाएंगे उससे पहले आप सभी को 2023 की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि 2022 तक आप जो कुछ पाना चाहते थे और नहीं पा पाए हैं तो 2023 में आप पाएं और हम सभी के लिए अपना प्यार बनाकर रखें। तो कुंभ राशि के लिए हर महीने कैसा रहेगा राशिफल, ग्रह नक्षत्रों के योग कैसे हैं वो तो मैं आपको बताता हूं, लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बताता हूं कि पूरा साल लगभग कैसा रहेगा और क्या बड़ा रहेगा। कुंभ राशि के जातकों पर शनि का विशेष प्रभाव रहता है। इस साल शनि आपके 12वें भाव से निकलकर लग्न भाव में आ जाएंगे और शनि की 7.5 का आपका दूसरा चरण शुरू हो जाएगा। शनि के लग्न पर गोचर से आपको अच्छे परिणाम मिलने वाले हैं। पहला चरण जो आपका पिछले 2.5 साल से चल रहा था, 2.5-3 साल से, वो थोड़ा सा कष्ट लेकर आया था, आपकी प्रगति में एक ब्रेक मारने का काम उसने किया था। लेकिन दूसरा चरण कैसा जाएगा ये हम आपको बताते हैं। अगर आपकी कुंडली में शनि अच्छा है, सही जगह पर बैठा है, बढ़िया जगह पर बैठा है, तो गोचर कार्य स्थल पर आपको बेहद अच्छे परिणाम देने जा रहा है। तृतीय भाव पर और आपके सप्तम भाव पर, आपके दशम भाव पर शनि की दृष्टि होगी। इस भाव से जुड़े फलों में वृद्धि होगी। इस साल अप्रैल अंत तक गुरुदेव बृहस्पति आपके धन भाव में विराजमान होकर आपके धन की वृद्धि और उसके बाद उनका गोचर आपके तीसरे भाव में यानी कि पराक्रम भाव में होगा, जहां उनकी राहु से युति होगी। इस समय गुरु चांडाल योग के कारण गुरु के जो शुभ फल थे उसमें थोड़ी कमी रहेगी, लेकिन 30 अक्टूबर को राहु केतु की भी अपनी राशि बदल जाएंगे और बदलाव के बाद राहु मीन राशि में और केतु कन्या राशि में प्रवेश कर जाएंगे। राहु का गोचर आपके वाणी भाव में आ जाएगा और केतु का गोचर आपके 8वें भाव में। इस समय थोड़ी पारिवारिक कलह, वाणी दोष और दुर्घटनाएं हो सकती हैं। बाकी ग्रहों का भी आपके जीवन पर प्रभाव होगा, जिसका विवरण मैं आपको नीचे महीने के हिसाब से देता जाता हूं। सबसे पहले जनवरी महीने की बात करता हूं। जनवरी महीने में 17 जनवरी को शनि आपके लग्न में गोचर कर आपके तीसरे, 7वें और दशम भाव पर दृष्टिपात करेंगे। तीसरे भाव में विराजमान राहु पर शनि की दृष्टि होगी। इस समय आपको अति उत्साह में कोई गलत काम नहीं करना। आपको यात्राओं से शनिदेव लाभ देंगे। वहीं व्यापारी वर्ग के लिए यह गोचर अनुकूल होगा। इस महीने आपको पत्नी के सेहत का भी ध्यान रखना है। वहीं कार्यस्थल पर आपको बड़ी जिम्मेदारियां दी जा सकती हैं। वाणी भाव में गुरु के गोचर से वाणी के कार्य सिद्ध करने का यह समय होगा। दशम भाव पर शनि गुरु का संयुक्त प्रभाव उन्नति की ओर संकेत दे रहा है। परिवार में कोई मांगलिक कार्य हो सकता है। फरवरी महीने में शुक्र के शुभ गोचर के कारण प्रेम संबंध बेहतर होंगे और आप इस समय काफी रोमांटिक फील करेंगे। यह समय आपके जीवन में किसी नए प्रेमी के आगमन का संकेत देता है। कुछ समय के लिए यह महीना शनि और शुक्र की युति किसी उम्रदराज महिला से सहयोग की ओर इशारा कर रही है। महीने के बीच में उच्च के शुक्र का गोचर गुरु के साथ राजयोग का निर्माण कर निवेश के रास्ते खोलेगा। इस महीने आपको आपके परिवार से कोई बड़ी मदद मिल सकती है। चौथा मंगल वैवाहिक जीवन में हल्का तनाव देगा, लेकिन शुक्र की कृपा से पत्नी आपसे इस महीने प्रसन्न रहने वाली है। फिर मार्च का महीना, मार्च के महीने में दशमेश मंगल का पंचम में गोचर लाभदायक सिद्ध होगा। इस समय शिक्षा ग्रहण कर रहे जातक अध्ययन में अपना समय अच्छे से दे पाएंगे। वहीं शेयर बाजार में काम कर रहे जातकों को मुनाफा होगा। इस समय कारोबारी वर्ग से जुड़े हुए लोगों को विदेश जाने का मौका मिल सकता है और इस महीने आपको किसी समुद्री यात्रा पर जाने का मौका मिलेगा। तीसरे भाव में विराजमान शुक्र की राहु से युति सिनेमा और ग्लैमर से जुड़ी महिला जातकों को लाभ देगा। इस समय पुरुष जातकों को किसी महिला स्त्री की मदद से अच्छे और बड़े ऑर्डर मिल सकते हैं। वाणी भाव में सूर्य गुरु की युति राजनीति से जुड़े जातकों को अच्छी सफलता दे सकती है। यह समय शोध कार्य से जुड़े जातकों के लिए अच्छे अवसर लेकर आने वाला है। फिर आ जाएगा अप्रैल का महीना। अप्रैल के अंत में गुरु का महत्वपूर्ण गोचर जीवन में कई बदलाव लेकर आएगा। इस महीने गुरु का गोचर धन भाव से निकालकर पराक्रम भाव में आएगा। तीसरे भाव में मेष राशि में विराजमान गुरु की दृष्टि सप्तम, नवम और लाभ स्थान पर होगी। इस महीने आपको अपने वैवाहिक जीवन में सुख की प्राप्ति होगी। जो जातक विवाह की प्रतीक्षा कर रहे थे उन्हें इस महीने में खुशखबरी मिल जाएगी। केंद्र में शुक्र के गोचर के कारण आप इस महीने पारिवारिक सुख सुविधा पर धन खर्च करेंगे। यह महीना आपको अपनी मां की ओर से कोई नया काम शुरू करने के लिए मदद दे सकता है। इस महीने स्त्री जातकों को भाइयों का सहयोग मिलेगा, जिससे आपका मन प्रसन्न रहेगा। मई का महीना आएगा इसके बाद और मई के महीने में सूर्यदेव आपके चौथे और दशम भाव को प्रभावित करेंगे, जिससे आपके काम के कार्यस्थल पर सराहना होगी। इस महीने आप अपनी मां की सेहत को लेकर थोड़ा परेशान रह सकते हैं। इस महीने शत्रु भाव में नीच का मंगल का गोचर गुप्त शत्रु बढ़ाने वाला होगा। इस महीने किसी भी प्रकार से विवाद से दूर रहें तो अच्छा है। भाग्य पर गुरु मंगल का राहु का संयुक्त प्रभाव पिता से मतभेद की ओर इशारा कर रहा है। हालांकि
इस महीने आप आध्यात्मिक यात्रा पर जा सकते हैं। किसी सिद्ध पुरुष से आपकी मुलाकात हो सकती है। इस महीने ग्रह चाल कह रही है कि दार्शनिक व्यक्तियों की ओर से आपका रुझान रहने वाला है। फिर जून का महीना, जून के महीने में आपको स्वास्थ्य को लेकर सावधान रहना। इस समय मौसमी बीमारियों से आपका सामना हो सकता है। जो हृदय रोगी हैं उन्हें नियमित चेकअप करवाने की सलाह दी जाती है। इस समय छठे भाव में मंगल शुक्र की युति के कारण आपको कार्यस्थल पर किसी महिला सहकर्मी से प्रेम हो सकता है। पंचम में सूर्य पर केतु की दृष्टि के कारण हो सकता है कि आपको उस महिला के कारण कुछ बदनामी भी झेलनी पड़ जाए। पराक्रम भाव में राहु और गुरु का गोचर आपको इस समय यात्राओं से लाभ देगा और इस महीने आपको मैं सलाह देता हूं कि आप अपनी वाणी से किसी का कोई नुकसान ना करें। फिर आएगा जुलाई का महीना। जुलाई के महीने में मंगल का गोचर 8वें भाव में होने से आपको वैवाहिक जीवन में कुछ कठिनाइयां आ सकती हैं। भाग्य में केतु का गोचर इस समय आपको अपने गुरु के द्वारा बड़ा सहयोग देगा। इस समय अगर आप साझेदारी में काम करने की सोच रहे हैं तो ये समय अनुचित है। इस समय आपको अपने व्यापार में कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। स्त्री जातकों को इस महीने धन के मामले में सावधान रहना है। आप अपने श्रृंगार और साज सज्जा पर ज्यादा पैसा खर्च मत करिएगा, क्योंकि इस महीने इस तरह के योग बनेंगे। इस महीने आप अगर अपनी किसी पुरानी संपत्ति को बेचना चाहते हैं तो ये समय उचित है, आप बेच दीजिए। फिर आएगा अगस्त का महीना। अगस्त के महीने में राहु सूर्य के द्वारा ग्रहण युग का निर्माण होगा, जिसके कारण आप अपने पिता की सेहत को लेकर परेशान रह सकते हैं। इस महीने मीडिया, लेखन, जनसंचार से जुड़े जातक प्रसिद्धि प्राप्त करेंगे। जो लोग अपनी खुद की कोई किताब लिखना चाहते हैं उनके लिए अब अनुकूल समय आ रहा है। शेयर मार्केट से जुड़े हुए अगर आप हैं तो आपके लिए सलाह देता हूं कि जरा धन निवेश ना करें, खुद के लिए भी बचा लें थोड़ा सा। इस महीने आप वाहन थोड़ा सावधानी से चलाइएगा और शुक्र का कर्क में गोचर आपके मानसिक चिंता का कारण भी बनता नजर आएगा। फिर सितंबर का महीना। सितंबर के महीने में पंचम के सप्तम में जाने से आपको विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण महसूस होगा। इस समय हो सकता है कि आप अपने किसी मित्र के प्रति प्रेम महसूस करने लगे और उसे प्रपोज कर दें। इस महीने के बीच में अष्टम में सूर्य मंगल की युति थोड़ी कष्टकारक हो सकती है। आपको ये सलाह देता हूं कि इस महीने किसी भी प्रकार का आर्थिक लेन देन मत करना। अगर आप विवाहित हैं तो ससुराल पक्ष से तनाव संभव है। गुरु बुध का पंचम नवम योग शिक्षक वर्ग के लिए बेहद अच्छा रहने वाला है। इस महीने कर्मकांड, वेद पाठ से जुड़े जातकों को सम्मान मिलेगा और सरकार के साथ जो काम कर रही हैं उन्हें लापरवाही से बचना होगा, नहीं तो फंस जाएंगे। अक्टूबर का महीना आपके लिए खास है। राहु का गोचर होगा मीन राशि में, केतु का गोचर होगा कन्या राशि में। दोनों ग्रहों का ये संचरण, ये गोचर जीवन में बड़े बदलाव लेकर आने वाला है। वाणी भाव में विराजमान राहु के प्रभाव से धन संचय में कठिनाई होगी, सेविंग्स करने में मुश्किल होगी। अनावश्यक कार्य में, फालतू के कामों में आप पैसा खर्च कर देंगे। हालांकि आपकी नौकरी में उन्नति होगी और आपके शत्रु भी खत्म हो जाएंगे। कार्यस्थल पर आप किसी पर भी ज्यादा यकीन मत करिएगा तो अच्छा रहेगा। केतु के कारण विदेश से लाभ होगा। उच्च शिक्षा के लिए आप विदेश जा सकते हैं। गुप्त विद्या में आपकी रुचि बढ़ने वाली है और इस महीने गुरुदेव बृहस्पति गुरु चांडाल योग से मुक्त होकर आपको शुभ फल देना शुरू कर देंगे। फिर नवंबर के महीने में कुंभ राशि के जातक यात्राओं से लाभ अर्जित करेंगे। दशम भाव में मंगल के राजयोग से आपको कोई बड़ा प्रोजेक्ट लीड करने को कहा जा सकता है, जिसमें आप पूरी तरह सफल होंगे। इस महीने आपके उच्च अधिकारी आपसे पूरी तरह प्रसन्न रहने वाले हैं। गुरु की सप्तम पर दृष्टि दाम्पत्य जीवन में रंग भरने का काम करेगी। इस महीने अष्टम में नीच के शुक्र की केतु के साथ युति होगी, जिससे किसी स्वास्थ्य समस्या की ओर इशारा होता है। हालांकि आपको इस समय पराई स्त्री से बचकर रहना है। किसी दूसरी स्त्री के कारण आपका पारिवारिक जीवन खराब हो सकता है, कलह हो सकती है। आपकी माता की सेहत को लेकर भी थोड़ा परेशान आप रहेंगे। फिर आएगा दिसंबर का, साल का आखिरी महीना। साल के अंतिम महीने में दिसंबर में गुरु शुक्र का समसप्तक योग भाग्य का भरपूर साथ मिलेगा आपको। इस महीने तुला राशि में भाग्य में विराजमान शुक्र आपको परिवार की किसी महिला से बड़ा लाभ दिलवाएंगे। काफी समय से अगर आप किसी वाहन को खरीदना चाहते थे तो वो सपना इस महीने पूरा हो जाएगा। लाभ में सूर्य का गोचर व्यापार में अच्छा मुनाफा देने वाला होगा। इस महीने सरकारी नौकरी की तैयारी अगर आप कर रहे हैं तो जातक सफलता आपको मिल जाएगी। जो स्त्री जातक काफी समय से खुद का कारोबार शुरू करना चाहती हैं उन्हें निवेश की प्राप्ति हो सकती है। दशम मंगल के कारण आपके द्वारा परिवार में किसी मांगलिक कार्य का आयोजन भी हो जाएगा। तो ये महीना आपके लिए फायदेमंद होगा। और इस महीने, इस पूरे साल में अगर मैं देखूं तो इस पूरे 2023 में आपको कई तरीके के फायदे बड़े बड़े होने जा रहे हैं। छोटी मोटी परेशानियां रहेंगी जिसमें आप ईश्वर का ध्यान करिएगा, बजरंगबली की सेवा करिए, शिवलिंग पर दूध चढ़ाइए, अपने इष्ट की सेवा करिए, फिर देखिए कोई परेशानी नहीं रहेगी।